नमस्कार साथियों। आपने बचपन में अपने स्कूल के दिनों में कुछ ऐसे विद्यार्थी जरूर देखे होंगे जो लड़ाई झगड़ा होने पर अपनी गलती होने के बाद भी शिक्षक के पास सबसे पहले पहुंच जाते थे और बाकी विद्यार्थियों की शिकायत करते थे। उन्हें यह लगता था कि अगर पहले पहुंच करके शिकायत कर दी जाए तो अपने को निर्दोष साबित किया जा सकता है। यानी अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए अपनी गलती होने के बाद भी पहले जा करके शिकायत करो। ठीक उसी विद्यार्थी की तरह दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी काम करती है। कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, सबसे पहले अपनी शिकायत दर्ज कर देना, ताकि जनता को यह लगे कि सरकार तो बिल्कुल निर्दोष है और जो भी खामी है वह केंद्र सरकार में है या दूसरे राज्यों में है। आप पिछले सालों के अखबारों को उठा करके देख लें, मई जून के महीने के, तो सेम बिल्कुल एक ही तरह की हेडलाइन आपको मिल जाएगी, जिसमें हरियाणा पर या दूसरे राज्यों पर केजरीवाल आरोप लगाते दिखेंगे। उनके बयान मिल जाएंगे आपको कि किस तरह से हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा, किस तरह से दूसरे राज्य जो दिल्ली का हक है वो मार रहे हैं। और यही सोचकर कि अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरे राज्यों पर छोड़ दिया जाएगा, केजरीवाल सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़ा झटका दिया और कहा कि इस मामले से निपटने के लिए, इस मामले को सुलझाने के लिए, इसमें कोई अंतरिम आदेश देने के लिए भी जिस जिस तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है वह कोर्ट के पास फिलहाल नहीं है। ऐसे में अपर यमुना रिवर बोर्ड के पास दिल्ली सरकार को जाना चाहिए और कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को यह निर्देश दिया कि इस पूरे मामले का निपटारा किया जाए। और यह अपर यमुना रिवर बोर्ड किसी मोदी सरकार ने नहीं बनाया है, यह 1994 में बना था और नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार के समय बना था। और इस बोर्ड का काम यमुना के जल को आसपास के जो यमुना से सटे जो राज्य हैं उनमें उसका संतुलित वितरण करना, उसमें उनको न्यायपूर्ण ढंग से विभाजित करना है। हिमाचल सरकार ने पहले यह कह दिया था कि ठीक है, वह कुछ पानी दिल्ली के लिए छोड़ेगा, लेकिन बाद में कोर्ट में ही हिमाचल सरकार मुकर गई और उसने कहा कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। हालांकि अगले दिन फिर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को कुछ पानी देने को तैयार है, बशर्ते हरियाणा उसके लिए एक सुगम रास्ता तैयार करे, यानी हरियाणा उस पानी को अपने राज्य से होकर गुजरने दे। इससे साफ है कि हरियाणा पर जो दिल्ली सरकार का हमला चल रहा था, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसा करेंगे तो प्रधानमंत्री को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर पाएंगे। तो हिमाचल के बाद के बयान से यह साफ हो गया कि अपर यमुना रिवर बोर्ड का फैसला क्या आने वाला है, वह किस तरह का निर्णय आने वाला है। यानी यह बोर्ड जो है वह हरियाणा को नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश को ही पानी देने को बोलेगा दिल्ली के लिए। तो जैसे ही हिमाचल प्रदेश सरकार को यह लगा कि अंततः पानी उसे ही देना पड़ेगा, तो उसने बाहर आकर के इस पूरे मामले को अपनी तरफ से निपटाने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली सरकार इसमें पूरी तरह से बेनकाब हो गई, जो बार बार हिमाचल का नाम तो नहीं ले रही थी लेकिन बार बार हरियाणा पर ही ठीकरा फोड़ रही थी। यह वही दिल्ली की सरकार है जिसने 2015 में सत्ता में आने के समय कहा था कि 5 वर्षों में पूरी दिल्ली में घर घर तक नल का जल पहुंच जाएगा। और केजरीवाल कहा करते थे उस दौर में कि वह जल जो होगा वह आरओ वाटर से भी ज़्यादा शुद्ध होगा। लेकिन वह वादा पूरा नहीं हुआ। 2015 से 2020 बीत गए, 2019 में भी उन्होंने इसी तरह का वादा किया कि 2024 तक घर घर में नल का जल पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और दिल्ली की तमाम बस्तियां टैंकर का पानी पीने को मजबूर हैं और उस टैंकर के पानी के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। उस टैंकर के पानी के लिए दंगे तक हो जाने की स्थिति बन रही है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग टैंकर के पीछे दौड़ते देखे जा रहे हैं, टैंकर पे चढ़ जा रहे हैं और पाइप को अपने हाथ से अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो अपनी कमी, क्योंकि 10 साल से आप सरकार में हैं, आप कोई अभी अभी सरकार में नहीं आए हैं,
10 साल से अब सरकार में है, उसके बाद न तो आपने अपना वादा पूरा किया और न ही जो पाइपलाइन बिछानी थी, जो पुराने पाइपलाइन जो जर्जर पाइपलाइन थे उसको हटा करके नए पाइपलाइन डालने थे, न तो वह काम किया। इसी संदर्भ में कोर्ट ने पूछा कि दूसरे राज्यों से आने वाले पानी का मामला तो ठीक है, लेकिन आपने टैंकर माफिया के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है। बहुत ही चालाकी से इसका उत्तर अगले दिन केजरीवाल सरकार ने दिया कि चूंकि टैंकर माफिया हरियाणा साइड से ऑपरेट करते हैं, उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। अब यह एक विचित्र सा तर्क है, बल्कि कहें कि कुतर्क है कि कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कहाँ आकर के क्राइम कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। तो आपके इलाके में आकर के कोई अपराधी क्राइम करके चला जाता है और आप कह रहे हैं कि क्योंकि वह दूसरे इलाके में रहता है तो इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जबकि कई रिपोर्टों में कई इस तरह की बातें चलती रहती है मीडिया में कि टैंकर माफिया से भी सरकार की साठगांठ है और एक बड़ा घोटाला जल बोर्ड में है। कांग्रेस उस घोटाले की राशि 17,000 करोड़ तक बताती है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जल बोर्ड में 70,000 करोड़ का घोटाला है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है वह यह है कि दिल्ली में जो भी पानी आता है, आप इसके लिए तो आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं कि दूसरे राज्य आपको पानी नहीं दे रहे, लेकिन जो पानी आता है उसका ही समुचित विभाजन, समुचित वितरण नहीं हो पाता और करीब करीब 60% पानी बर्बाद हो जाता है। यह कितनी चिंता की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है, कितनी नाकारी, निकम्मी और बेशर्म ये दिल्ली की सरकार है कि जो दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन अपनी कमियों को ठीक नहीं करती। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पानी बर्बाद हो रहा है उसका 10% भी अगर आप बचा लें तब भी दिल्ली का बहुत कल्याण हो सकता है। बहुत दूर दराज के इलाकों में जो मलिन बस्तियां हैं वहां तक पानी पहुंच सकता है। तो न तो पाइप लाइनें सही की गई, न ही उनका रिनोवेशन किया गया, न नई पाइपलाइन बिछाई गई, न घर घर नल पहुंचाने की कोई व्यवस्था की गई। यह विज्ञापन और प्रचार की सरकार दूसरे राज्यों पर, दूसरे लोगों पर ठीकरा फोड़ने में हमेशा लगी रहती है। आपको याद होगा जब 21 दिन के लिए केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए थे, उस समय किस तरह से तमाम बातें की गई, राजनीति की तमाम चीज़ें, पूरे देश के कई हिस्सों में उनका दौरा हुआ, वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, पंजाब हो, मुंबई हो। लेकिन समस्या को लेकर के, क्योंकि जल संकट उसी समय शुरू हो गया था, लेकिन उस समस्या को लेकर के कभी कोई बातचीत नहीं हुई, कभी कोई बैठक नहीं हुई, कभी कोई बयान केजरीवाल ने नहीं दिया और जेल जाते हुए भी एक पॉलिटिकल स्टंट करते हुए वे लौटे। उसमें तमाम भावुकता वाली चीज़ें थी, तमाम तरह की नौटंकी थी। हुजूम के साथ वो तिहाड़ जेल पहुंचना हो या राजघाट हुजूम के साथ जाना हो या अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से एक पॉलिटिकल मैसेज दे करके जाना हो, लेकिन कहीं पर भी पानी संकट को लेकर के, बिजली संकट को लेकर के कोई बात नहीं थी। और उसके पहले याद होगा जब 21 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे और 21 दिनों के लिए जब वे जेल से छूटते हैं, उस बीच में कई चिट्ठियां, कई संदेश केजरीवाल ने भेजे थे बाहर और उनमें से कई चिट्ठियां, कई संदेश आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज जैसे मंत्रियों ने पढ़े थे और बड़े ही भावुक अंदाज में कि यह किस तरह का व्यक्ति है, किस मिट्टी का बना है, जो जेल में भी है लेकिन उसकी चिंता दिल्ली के लोगों पर ही टिकी रहती है और वह हमेशा दिल्ली के बारे में ही सोचता है। उसी तरह की चिट्ठी सुनीता केजरीवाल ने भी पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके केजरीवाल शेर हैं और आपके केजरीवाल समस्याओं से नहीं डरते और जेल में रहते हुए वे आपकी फिक्र में लगे रहते हैं और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जिससे कोई भावुकता की, कोई सहानुभूति की लहर दिल्ली में दौड़े। लेकिन हमने देखा कि इस रिजल्ट से यह साफ हो गया कि जनता यह नहीं चाह रही है कि केजरीवाल को और ताकत दी जाए। जनता यह नहीं चाह रही है कि केजरीवाल जेल से बाहर आए। यही वजह है कि 7 में से 7 सीटें जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में उन्होंने लड़ी थी, वे सारी सीटें वे हार गए। तो जिस समय दिल्ली के लोगों को उतनी ज़रूरत नहीं थी, जब जल संकट और बिजली संकट उतना गहरा नहीं था, तब तो यह निर्देश और मैसेज और चिट्ठियां आ रही थी कि
दिल्ली के लोगों का ख्याल रखा जाए, उन्हें बिजली पानी का संकट न हो। लेकिन आज जब दिल्ली के लोग घनघोर संकट में हैं, आज जब दिल्ली के लोग पानी और बिजली के लिए बिल्कुल परेशान हैं, उस समय केजरीवाल की कोई चिट्ठी नहीं आ रही, कोई संदेशे नहीं आ रहे, भावुकता में लिपटे हुए कोई मैसेज नहीं आ रहे। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि गुरुवार को आतिशी मारलेना और राघव चड्ढा जेल में केजरीवाल से मिलने गए थे और बाहर आकर के उन्होंने एक बार फिर लगभग वैसा ही बयान दिया कि केजरीवाल ने निर्देश दिया है कि बिजली पानी के संकट को दूर किया जाए। लेकिन जो तेवर और जो जिस तरह के भावुकता में पहले की चिट्ठियां और जिस फॉर्म में आती थी, और जिस तरह से सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठ करके उन चिट्ठियों को पढ़ा करती थी, उस तरह का कोई परिदृश्य अब नहीं दिख रहा है। इससे साफ है कि यह जो पूरा मामला था, या जो पूरा जो एक स्क्रिप्ट था, वह चुनाव को देखते हुए रचा गया था और चुनावी लाभ के लिए ये सारी चीज़ें की गई। आपने यह भी देखा होगा कि किस तरह से जेल जाते हुए उन्होंने कहा कि सारे काम जेल से होते रहेंगे, कोई काम आपका रुकेगा नहीं, और जो 1000 रुपये का वादा है वह भी मैं लौट करके पूरा करूँगा, जो महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा है। तो जब सारे काम जेल से हो सकते हैं, तो ये 1000 रुपये महीना देने का भी काम जेल से रहते हुए हो सकता था। यह भी एक तरह का झांसा है, क्योंकि इसी तरह का वादा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया था, जो 2-2.5 साल की सरकार चलने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो दिल्ली वालों को अब भी केजरीवाल की चिट्ठियों का इंतजार है, और चिट्ठी भेजे न भेजे, कम से कम दिल्ली वालों को राहत तो जरूर भेज दें, ताकि पानी और बिजली के संकट से जो जनता बेहाल हुई जा रही है, उसे कुछ तो राहत मिले। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।